हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम। वेलकम टू अवर चैनल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन अड्डा। फ्रेंड, जैसे कि हम लोग क्या कर चुके हैं, एक्सेल की 5 क्लासेस अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो आज हमारी एक्सेल की क्या है, क्लास नंबर 6 है। और इस क्लास में हमारा अभी क्या चल रहा है, अभी तक हमारा होम मेन्यू ही चल रहा है। ठीक है, क्योंकि होम मेन्यू क्या है, बहुत बड़ा है, जिसमें हम लोग कल डेट तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आज हम लोग देखेंगे फॉर्मेटिंग देखेंगे और आगे के कुछ ऑप्शंस देखेंगे। ठीक है, फिर जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उस क्लास में मैं आपको एक सीट बनाना सिखाऊंगा, जिसमें मैं आपको हो सकता है एम्प्लॉय सैलरी सिस्टम सिखाऊंगा, या फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग अटेंडेंस सीट क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो नेक्स्ट हमारे होम मेन्यू के ऑप्शंस हैं वो हमारे मार्कशीट पे नहीं चलेंगे, उनके लिए हमें कोई अदर सीट की रिक्वायरमेंट रहेगी, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पहले सीट बताऊंगा, उसके साथ साथ ये ऑप्शंस भी बताऊंगा। ओके, तो जो लोग चैनल पर भी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें, क्योंकि इस जो कोर्स में आपको क्या मिलेगा, पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल सीखने को मिल रहा है, और इससे अच्छा बेनिफिट आपको कहीं नहीं मिल सकता, किसी चैनल पर नहीं मिल सकता है। ओके, तो जो लोग चैनल पर पहले से हैं वो लोगों को क्या करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करवाना है, क्योंकि इतना बेनिफिट्स जो इस चैनल पर मिल रहा है वो किसी चैनल पर नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है, हम लोग आज अपनी एक्सेल की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करनी है, जो कि एक्सेल की नेक्स्ट क्लास क्या है, क्लास नंबर 7। तो आज मैं आपको बताता हूँ उसके आगे के ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे जो मैं एक्सेल सिखा रहा हूँ वो बेसिक और एडवांस लेवल का सिखा रहा हूँ। ओके, तो क्या है कि बेसिक में मैं आपको बिल्कुल बेसिक में भी ले जा रहा हूँ और यहाँ से सीधा एडवांस में भी ले जाऊँगा। ठीक है ना, तो एक भी क्लास मिस नहीं करना है। जिन लोगों ने भी मेरा क्लास नहीं देखी है वो क्या करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाके क्या कर सकते हैं, क्लास को देख सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारा फॉन्ट है। फॉन्ट के अंदर ये सब ऑप्शन आज हम लोग को पढ़ना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, रो हाइट। देखो, रो हाइट का मतलब क्या है, रोज क्या होती है हमारी, ये होती है रोज। ठीक है ना, तो मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस क्लासेस में कि अगर मुझे रो को छोटा करना है तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ, बड़ा करना है तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। ठीक है, अब बात आती है, ये तो मैंने आप लोगों को माउस से और ड्रैग करके बताया था। अब ये ऑप्शंस के थ्रू हम लोग कैसे करते हैं, देखो क्या करना है। मान के चलो किसी का कहीं कहीं पे ये रिक्वायरमेंट आ सकती है कि आपको रो की हाइट 20 देना है, मतलब सब, क्योंकि सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है कि यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकता कि सभी रो की हाइट इक्वल है। यहाँ देखा जाए तो देखो, ये वाली रो बड़ी है, फिर ये वाली छोटी है, फिर ये वाली बड़ी है, तो ये इक्वल नहीं है, मतलब क्या है, प्रॉपर हमारी मार्कशीट सेट है ही नहीं। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अपनी मार्कशीट को प्रॉपर सेट करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए कि रो की हाइट को इक्वल होना चाहिए, तभी हम लोग मार्कशीट को प्रॉपर सेट कर सकते हैं। ओके, तो अब देखो क्या करना है, अभी सीट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट ऑप्शन पे आना है, और यहाँ पर ऑप्शन होता है रो हाइट। जैसे ही मैं रो हाइट पे क्लिक करूंगा एक विंडो सामने आएगी। अब वो हमसे ये पूछ रहा है, ये जो विंडो सामने आई है ये पूछ रही है कि आपको कितनी रो की हाइट देना है। सपोज मैंने बोला रो की हाइट 15। ओके, जैसे ही मैं 15 दूंगा और मैं यहाँ पे ओके करूंगा, तो अब ऑटोमेटिक देखो रो की हाइट कितनी होगी, 15। अब हमें पता चल रहा है कि हमारी शीट दिख तक नहीं रही है। इससे क्या पता चल रहा है कि जो पहले रो की हाइट थी वो 15 से ज़्यादा ही होगी। ठीक है, तो अगेन फॉर्मेट पे आते हैं, रो हाइट पे क्लिक करते हैं, मैंने किया 25 और ओके किया। जैसे ही मैंने 25 ओके किया, तो अब थोड़ी सी हमारी प्रॉपर दिख रही है और रो सभी इक्वल है। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि यहाँ पे रो की जो हाइट है अलग अलग है। कितनी है रो की हाइट, इक्वल है 25 विद। ठीक है ना, हाँ, लेकिन नीचे की देखा जाए तो वो कम है, क्योंकि मैंने पूरी सीट सेलेक्ट नहीं की थी। अगर मुझे पूरी सीट सेलेक्ट करनी होती मैं सेलेक्ट ऑल करता, जो कि कंट्रोल+A से होता है, तो सेलेक्ट ऑल करने से भी कर सकता। तो मैंने सिर्फ अपनी ही शीट पे काम किया है, जो कि मैंने इतना किया है। अब मुझे बढ़ाना है, मैंने बढ़ाया है, यहाँ पे मैंने बोला 40, और जैसे ही मैंने 40 किया तो क्या हुआ, ये सभी रो की हाइट कितनी बन गई, 40 बन गई। अब इसका ड्रॉबैक क्या है, ठीक है, तो इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, रो हाइट का ऑप्शन का यूज़ करते हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि अगर इसका यूज़ करेंगे तो इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पे तो कुछ स्पेस क्या हो रहा है, हमारा वेस्ट हो रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारा स्पेस वेस्ट हो रहा है। प्लस अब मैं अगर इसको बार बार इस तरह से करता हूँ, तो मैंने जब फर्स्ट टाइम पे क्या किया था, 15 किया था, तो मैंने जब 15 किया था तो हमारी रो क्या हो गई, हाइड हो गई। ठीक है, तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे कितना साइज लेना है, फिर मैं 20 चेक करूँगा तो उसके बाद भी नहीं आएगा। फिर मैंने कितना चेक किया, 30 चेक किया, जब 30 चेक किया तो मेरी जो सीट आई वो विजिबल हुई। तो इससे मुझे ये पता चलता है कि इसमें एक तरह से टाइम लग रहा है। क्या टाइम लग रहा है, बार बार मुझे साइज चेक करना पड़ रहा है। प्लस अगर कितनी का साइज का देता हूँ, 40 देता हूँ, तो सीट तो विजिबल है, बट सीट में क्या है मेरा, ये यहाँ पर स्पेस बेस्ड हो रहा है। ठीक है ना, स्पेस बेस्ड हो रहा है, हर एक सेल में कुछ ज़्यादा ही स्पेस आ रहा है। और स्पेस बेस्ड होता है तो मतलब क्या होगा, जब हम लोग प्रिंट आउट देंगे, प्रिंट आउट भी हमारा सही नहीं आएगा। ठीक है, सपोज मैं अगर इस सीट का क्या करूँ, प्रिंट आउट लूँ, तो प्रिंट पर आके मैं क्या करूँगा, प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा, तो देखो शीट में स्पेस भी बहुत आ रहा है। और दूसरी बात क्या है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अभी सीट पे जो हम लोग क्लिक कर रहे हैं, तो क्लिक करने में क्या आ रहा है, इसमें लाइनिंग वगैरह नहीं आ रही है। ठीक है,
तो ये क्यों नहीं आ रही है, मैं आपको इसका रीज़न बताऊंगा, बट हम लोग आगे सीखेंगे कि मार्कशीट में अलाइनिंग कैसे लाएंगे। प्लस जब भी मैं शीट का प्रिंट आउट ले रहा हूँ तो मेरी एक शीट पर प्रिंट आउट नहीं आ रहा है, जबकि किस पे अलग अलग शीट्स पे प्रिंट आउट आ रहा है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, एक प्रॉब्लम है, कैसे हम इसको सेट करेंगे तो हम लोग देखेंगे, बट आगे की क्लासों में देखेंगे कि एक्सेल की शीट में पेज कैसे हम लोग सेट करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग अपने आगे के ऑप्शन पे आ जाते हैं। हाँ, तो मैंने क्या बताया, इसमें प्रॉब्लम ये क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पेस बेस्ड हो सकता है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग हटाएं। दूसरी बात यह होती है कि मान के चलो, मैंने अभी शुरू में आपको बताया था कि हम लोग अगर इस तरह से अपनी शीट को वो करते हैं तो इसमें क्या होता है, प्रॉपर हमारी शीट में कोई रो छोटी रह जाएगी, कोई रो हमारी बड़ी रह जाएगी। तो इसके लिए मैंने एक तो आपको ये वाला ऑप्शन बता दिया कि मैं फॉर्मेट पे यहाँ पे क्लिक करूँ, और फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर रो हाइट दूँ। बट मैं आपको इससे भी बेस्ट ऑप्शन बता रहा हूँ। मान के चलो क्या है, मेरी कुछ रो इस तरह से है, ठीक है ना, किस तरह से है, छोटी बड़ी कुछ रो वगैरह है। मैंने क्या बताया, इसमें लाइनिंग वगैरह लाना है, थोड़ी सी प्रॉब्लम विजिबल नहीं है, तो मैं इस पर लाइनिंग लगा देता हूँ। लाइन कैसे लगाते हैं हम लोग, यहाँ पर बॉर्डर पे आएंगे और ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे तो लाइन दिखने लगेंगी, ठीक है। अब देखो, कुछ रो हमारी बड़ी हैं, कुछ रो हमारी छोटी हैं, इस तरह से कुछ इस तरह से है। तो या तो हम लोग क्या करें, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपनी शीट को सिलेक्ट करके किस पे क्लिक कर दे, अपने फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करके रो हाइट पर क्लिक कर दे। तो ये वाला ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे 25 दे देंगे तो इक्वल हो जाएगा, और ये भी चीज़ चेक हो जाएगी कि हाँ सभी रो की हाइट कितनी इक्वल है। बट मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन बता रहा हूँ जिसमें हमें इतना काम करना ही नहीं है। इसी के नीचे एक ऑप्शन होता है ऑटो फिट रो हाइट। जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, ऑटोमेटिक की जितनी एंट्री को रिक्वायरमेंट है उतनी हमारी रो हाइट इक्वल हो जाती है। देखो, अच्छा ऑटोमेटिक सेट हो गई सीट, ना मैंने यहाँ पे 20 दिया ना कुछ दिया। प्लस इसका बेनिफिट क्या है, मेरी जो मेरी रो है उसमें देखो स्पेस बेस्ड नहीं हो रहा, क्योंकि ऑटो फिट का मतलब ही क्या होता है, जितनी रिक्वायरमेंट अपने आप उतना ही हमारा मैटर सेट हो जाए। अगेन देखो एक बार, जैसे मैंने सारे क्या कर दिया, फिर से पहले जैसा कर दिया, अंडू कर दिया मैंने कंट्रोल जेड करके। इसके बाद फॉर्मेट पे आया और ऑटो फिट रो हाइट पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो क्या हुआ, यहाँ पे ऑटोमेटिक फिट हो गई। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ना ही हमारा पहला ऑप्शन बेस्ट था कि मैं हाथों से इस तरह से ड्रैग करूँ, ना ही मैं ये वाला ऑप्शन मेरा बेस्ट था कि मैं रो हाइट वाला लगाऊं। सबसे बेटर और सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है मेरा, ऑटो फिट रो हाइट, ठीक है ना। रो हाइट से भी बेटर क्या है, ऑटो फिट रो हाइट। जैसे क्लिक करना है, अपने आप जितनी रिक्वायरमेंट होगी। और सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है इसमें, अगर आपका कैसा भी कितनी भी बेकार सीट बनी हो रो हाइट की, हमें उससे मतलब नहीं है। ऐसे मैंने इस तरह की शीट खराब कर दी है तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा फॉर्मेट पर और ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिक मेरी सीट सही हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हमारे जैसे ऑटो फिट रो हाइट होती है, वैसे हमारा क्या होता है, कॉलम के लिए भी होता है। जो रो के लिए होता है कॉलम के, जैसे मैंने एक कॉलम है, ठीक है, मैंने इस तरह से कॉलम बढ़ा दिए तो या तो क्या है, और यहाँ पे कुछ एंट्री कहाँ जा रही, कुछ लेफ्ट में जा रही, कुछ राइट में जा रही। सपोज मैं क्या कर दूँ, सारी एंट्रीज को लेफ्ट में सेट कर दूँ, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया अलाइनमेंट पर, मैंने लेफ्ट में सेट कर दिया। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे स्पेस है, चाहो तो मैं इस तरह से भी स्पेस को कम कर सकता हूँ सभी एंट्रीज का, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा, टाइम। दूसरा ऑप्शन वही है हम लोगों के पास, अगर हम इस सीट को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद किस पर आएंगे, फॉर्मेट पे आएंगे। फॉर्मेट पे आने के बाद कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं कॉलम विड्थ पे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो फिर वही विंडो आई, जैसे रो में विंडो आ रही थी वैसे इसमें आ गई। मैंने यहाँ पर कर दिया 25, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 25 क्लिक किया, मैंने यहाँ पे किया 25 और ओके कर दिया। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि सभी कॉलम की विड्थ कितनी है, 25। जबकि हम लोग पहले नहीं बोल सकते कि सभी क्या है, कॉलम जो भी कॉलम है सभी के वो इक्वल विड्थ के हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई हमसे पूछता है कि एक्सेल में हम लोग क्या करें, सभी कॉलम और सभी रो क्या इक्वल में होती हैं, तो होती हैं, बट अगर हम उसको सेट करेंगे, ठीक है ना। कैसे हम लोगों ने सेट किया, ऑटो फिट कॉलम विद ऑप्शन से, ऑटो फिट पहले रो हाइट और ऑटो फिट रो विड्थ से और कॉलम विड्थ से भी हमने किया। अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो अब जैसे हम लोग रो को ऑटो फिट कर सकते हैं वैसे हम लोग कॉलम को भी कर सकते हैं। जैसे ये हमारी शीट है, इस शीट को हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मेट पे है और ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ऑटोमेटिक, ये भी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ऐसे रो के लिए भी हम लोग ऑटो फिट रो विड्थ का यूज़ करते हैं और कॉलम के लिए भी हम लोग ऑटो फिट कॉलम विद वाले ऑप्शन का यूज़ कर दी, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन सबसे बेस्ट है। इसमें हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है, जितनी एंट्री को रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही हमारी शीट सेट हो जाती है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन सबसे बेस्ट है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि मैं आपको आगे का ऑप्शन बताऊंगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास में मैंने आपको सब्जेक्ट वगैरह के इस तरह से ही करके बताया था, लेकिन इन ऑप्शन का यूज़ करके हम लोग हमेशा शीट में आगे की तरफ काम करते हैं, ठीक है ना। तो अभी तक हम लोगों ने कितने ऑप्शन देख लिए हैं, रो हाइट हो गया हम लोग का, और ऑटो फिट रो हाइट हो गया, कॉलम विद हो गया, और ये क्या है, और ऑटो फिट कॉलम विद भी हो गया, ठीक है। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट हाइड अनहाइड की, ठीक है। तो हाइड अनहाइड क्या होता है, ये भी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने ये वाली एंट्रीज को मार्कशीट में हाइड करना सिखाया था। तो मैंने उस टाइम पे कैसे सिखाया था, सिलेक्ट कर लेना है एंट्री को, राइट क्लिक करना है और हाइड पर क्लिक करना है, ठीक है। तो मैंने इस तरह से आप लोगों को सिखाया था। बाकी हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉलम की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो अगर मुझे क्या करना है, इस ऑप्शन की हेल्प से करना है, तो मुझे क्या करना है, इसके लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद हाइड अनहाइड पर आना है। तो पहले आ रहा है हाइड रो, ठीक है ना, पहले हाइड रो आ रहा है तो हम लोग रो को देख लेते हैं। मान के चलो मुझे सुमित, अभी और अंकित 3 लोगों की रो नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे आऊँगा, फॉर्मेट पे आने के बाद हाइड पर क्लिक करूँगा और हाइड रोज पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने क्या कर लिया, जो रोज हैं उनको हाइड कर लिया, ठीक है। अब क्या कोई यहाँ पे पहचान सकता रो हाइड है? देखो कैसे पहचान सकता है, क्योंकि अगर वो यहाँ हमारी शीट को देखेगा तो देखो यहाँ क्या लिखा, 1 2 3 4, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं, तो ऑटोमेटिक वो समझ जाएगा कि हमारी शीट में क्या है, रो हाइड है, ठीक है। अब जैसे रो हमने हाइड की है, उनको निकालते कैसे हैं, हाइड की हुई रो को निकालने के लिए सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद सीट सिलेक्ट करना मैंडेटरी है, ठीक है, सीट आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद क्या करना है, फॉर्मेट पे आना है, फॉर्मेट पे आने के हाइड अनहाइड पे आना है और अनहाइड रोज पे क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करोगे हमारी रो यहाँ से अनहाइड हो जाएंगी। जैसे हम लोग रो को हाइड करते हैं वैसे हम लोग कॉलम को भी हाइड करते हैं, ठीक है। सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे फॉर्मेट पे आना है, फॉर्मेट पे आने के बाद हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन पे आना है। उसके बाद हाइड कॉलम पर क्लिक करना है। जैसे ही हाइड कॉलम पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे हाइड हो जाए। अब देखो यहाँ से मैंने रिजल्ट निकाला था, मैंने पहले भी मैंने आपको लास्ट क्लासेस में इसका यूज़ मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, जो कि मैंने शॉर्टकट ट्रिक से पहले हाइड करना बताया था। मार्कशीट में मैंने सेलेक्ट किया था, राइट क्लिक किया था और हाइड किया था, ठीक है ना। आज हम लोग ऑप्शन से पढ़ना, अगर कोई भूल जाता है तो वो लोग ऐसे उन लोगों को करना है, ठीक है। जिन लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं, प्रीवियस क्लासेस में जाके देख सकते हैं, ये ऑप्शन हम लोग दूसरे तरीके से भी कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग ने क्या किया, इसको हाइड कर लिया, ठीक है। हाइड करने के बाद इसको हम लोग को बाहर निकालना है, तो सेम प्रोसेस है, कंप्लीट सीट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, वहीं पर आना है फॉर्मेट पर, फॉर्मेट पर आने के बाद हाइड पर आना है और यहाँ पर अनहाइड कॉलम्स पे क्लिक करना है, ठीक है। अनहाइड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो हमारे कॉलम वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग हाइड रो, अनहाइड कॉलम और हाइड रो और अनहाइड कॉलम का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, जैसे हम लोग कॉलम और रो को हाइड कर सकते हैं, उसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, शीट्स को भी हाइड कर सकते हैं। ओके, अगर मुझे यहाँ पर सीट हाइड करनी है तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कितनी सीट यहाँ पे ओपन है, 3 सीट्स हम लोग की, 1 2 और 3, ठीक है। 3 सीट्स हम लोग की यहाँ पर ओपन है। और भी सीट्स होती है हम लोग वो भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला यहाँ पे सीट नंबर 4 भी ओपन कर दिया है। अब मान के चलो जैसे मुझे अपनी ये वाली शीट है, ये एक शीट बनी हुई है, इसे मुझे क्या करना है, हाइड करना है। तो मैं क्या करूँ, हाइड मतलब डिलीट नहीं करना है, मुझे क्या करना है, सिर्फ हाइड करना है। तो हाइड कर रहे, जैसे हमने क्या किया, रो और कॉलम हाइड करना सीखे हैं। अब हम लोग देखते हैं शीट को हाइड कैसे करते हैं। जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे फॉर्मेट पे, फॉर्मेट पे क्लिक करके हाइड पर आते हैं, तो हाइड रो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, हाइड कॉलम हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं हाइड शीट, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ऑटोमेटिक मेरी शीट हाइड हो जाएगी। तो देखो यहाँ से सीट नंबर 1 जो हमारी हो गई वो हाइड हो गई। अब मुझे ऐसे ये वाली शीट भी क्या करनी है, हाइड करनी है। तो मुझे क्या करना है, फॉर्मेट पे क्लिक करना है, हाइड अनहाइड पे आना है, उसके बाद हाइड शीट पे क्लिक करना है। तो अब मेरी क्या हो गई, शीट नंबर 2 भी गई। अब मेरे पास क्या बची है, सीट 3 और सीट 4, जो कि क्या है, ब्लैंक सीट है। तो मैंने जैसे इस पर कुछ भी लिख दिया, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया इस सीट पे। मुझे इसको भी हाइड करना है, तो क्या करूँगा मैं, फॉर्मेट पे आऊँगा, हाइड अनहाइड पे आऊँगा, हाइड शीट, ठीक है। अब मेरे पास ओनली 1 सीट बची है, सीट 3। क्या सीट 3 हाइड हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हो सकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अभी मैं अपन लोग कह नहीं सकते, लेकिन हम लोग आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। रीज़न आप लोग को पता है ऑलरेडी, देखो वही मैसेज आया जो कि मेरी जब मैंने शीट डिलीट की थी तब मेरी शीट डिलीट पे भी यही ऑप्शन आ रहा था कि अगर आपको कोई भी शीट क्या करना है, डिलीट करना, लिखा है टू हाइड डिलीट और मूव द सिलेक्टेड सीट यू मस्ट फर्स्ट इंसर्ट अ न्यू सीट देन अनहाइड और दैट इज ऑलरेडी हिडन, ठीक है। बिल्कुल वही रीज़न इसमें दिया है जो डिलीट में था, और यही रीज़न इसमें है जिसमें हाइड में। वो लोग यही बोल रहे हैं, अगर आपको इस सीट को हाइड करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस सीट को सबसे पहले क्या करना है, इसको अगर आपको क्या डिलीट करना है तो पहले यहाँ पर एक सीट को इंसर्ट कीजिए। तो यहाँ पे ये रीज़न है, मतलब हमारी ये सीट नंबर 3 क्या होगी, डिलीट नहीं होगी। अगर इसको डिलीट करना है तो क्या बोल रहा है, पहले इंसर्ट करो। तो इंसर्ट सीट पे मैंने क्लिक किया तो मेरी सीट नंबर 5 इंसर्ट हो गई। अब मैं चाहूँ तो सीट नंबर 3 को क्या कर सकता हूँ, हाइड कर सकता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, हाइड सीट पर क्लिक किया, हो गया। अगर क्या सीट 5 हो जाएगी हाइड? नहीं होगी। वही प्रोसेस, वही रीज़न है, सेम रीज़न है। इसमें भी क्या होगा, पहले एक सीट इंसर्ट करो, सीट मैं यहाँ से भी इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से प्रोसेस चलती रहेगी। अब बात आती है जो शीट मैंने हाइड की है उन्हें वापस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट पे आना है, फॉर्मेट पे आने के बाद यहाँ पे हाइड अनहाइड पे, अनहाइड शीट पे क्लिक करना। तो जितनी शीट मैंने हाइड की है उनकी लिस्ट आपके सामने है, ठीक है। जो भी सीट मुझे निकालनी है मैं उन सीट को निकाल सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है मैं चारों सीटों को क्या करूँ, बाहर ला के अनहाइड करूँ, ठीक है। मैंने मान के चलो मुझे सिर्फ सीट नंबर 2 चाहिए तो मैं ओके कर दूंगा, तो सिर्फ सीट नंबर 2 आ जाएगी, बाकी दोनों सीटें हमारी रखी होगी। एक सिक्योरिटी के पर्पज से हो सकता है कि अगर हम लोग चाहें तो अपनी सीट को हाइड करके जा सकते हैं। ऑफिस वगैरह वर्क कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी सीट को हाइड करके चले जाएंगे और जब हमें चाहिए तो उसमें से निकाल लेंगे, क्योंकि
ऑफिस में क्या होता है, मान के चलो हमारा सिस्टम है उसको हमारे अलावा और भी लोग यूज़ कर सकते हैं, तो और हमारी शीट क्या है डिलीट नहीं हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, इस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड वगैरह करके जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन होता है इसमें फॉर्मेट के अंदर, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है रीनेम शीट। रीनेम शीट से मतलब है यहाँ से, जैसे यहाँ पर क्या लिखा होता है, बाय डिफॉल्ट क्या लिखा है, सीट 2 लिखा है, मैं चाहूँ तो उसको रीनेम भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया रीनेम पे, तो ऑटोमेटिक वहाँ पर क्या हो गया, हाईलाइट होने लगा। अब अपन को क्या करना है, कीबोर्ड से बैक स्पेस को प्रेस करना है। जैसे ये शीट क्या है, एक मार्कशीट है, तो मैंने इसका नाम दे दिया है मार्कशीट। ठीक है ना, तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते। देखो ये ऑप्शन का यूज़ हम लोग बहुत होता है ऑफिसों में। क्यों, जैसे कोई शीट है, कोई शीट मान लीजिए सीट नंबर 5 है, ये किसी पार्टी की है, मैंने इसको मान ला ये जो पार्टी है इसको मैंने बोला कि ये जो सीट है ये हमारा किसी कोई भी पार्टी का नाम रख देते हैं अपन लोग, अपन ने यहाँ पे दे दिया वीके एंड सन्स। ठीक है ना, तो ये शीट है वीके एंड सन्स की है। तो हमारा क्या है, जब भी हम अपनी शीट खोलेंगे वीके एंड सन्स का हमें क्या करना है, अकाउंट देखना है, तो हम लोग वीके एंड सन्स पे क्लिक कर देंगे। ऐसी ये शीट है, मैंने मान के चलिए ये शीट किसकी, अकाउंट की है, तो मैं क्या करूँगा, इस सीट पे आ जाऊँगा, आने के बाद यहाँ पर क्लिक करूँगा, रीनेम सीट पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाईलाइट हो गया। तो मैंने ये मान लिया ये शीट मेरी किसकी है, अकाउंट की है। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे इस तरह से, क्योंकि एक सीट में हम लोग बहुत सारी सीटों को खोल सकते हैं एक्सेल में, तो ये शीट तो हमारी ओपन होती जाती है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, शीट का नाम रख के उन पर हम लोग काम करते हैं, क्योंकि ऐसे तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, ना ही हम लोग याद रख पाएंगे सीट 1 क्या है, सीट 3 क्या है। तो इस ऑप्शन का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सीट का नेम रख सकते हैं। तो मैंने अभी आपको रीनेम सीट से बताया, हम लोग चाहें तो सीट जैसे जिस भी सीट पर हमें करना है उसी सीट पर हम डबल क्लिक करके भी क्या कर सकते हैं, इसको रीनेम कर सकते हैं। मैंने इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद मैं कोई भी सीट का नाम रखना, जैसे मुझे इसको क्या लिखना है, हम लोग क्या देख चुके हैं, अकाउंट हो गया, वीके एंड सन्स हो गया। ठीक है, हो सकता है ये किसी अदर पर्सन की हो या फिर ये किसी एम्प्लॉय की हो, तो मैंने उसका रख दिया एम्प्लॉय सीट। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोगों ने नाम रख दिया एम्प्लॉय सीट, तो किसी एम्प्लॉय का डेटा वगैरह इसमें होगा तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, शीट्स को रीनेम सीट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। प्लस मैंने आपको बता दिया डबल क्लिक करो और जो भी नेम देना हम लोग वो नेम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन किसका था, हमारा रीनेम सीट का। दूसरी हमारी बात आती है, नेक्स्ट ऑप्शन है जो कि हमारा मूव और कॉपी शीट। देखो मूव और कॉपी शीट का यूज़ क्या है, जैसे बाय डिफॉल्ट मेरी सीट कहाँ है, ये मार्कशीट नंबर 1 पर है, फिर सीट 2 पे क्या है, वीके एंड सन्स, सीट 3 क्या है, अकाउंट है, 4th हमारी ये है, नेक्स्ट हमारी ये है, 9th नेक्स्ट हमारी ये है। मान के चलो मुझे सीट को, जो मेरी मार्कशीट है इसको मुझे मूव करके सबसे आगे लाना है। ठीक है, तो मैं इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और मूव और कॉपी शीट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे एक ये ऑप्शन आ जाता है मूव टू एंड, मतलब मुझे एंड में ही लाना है, तो मैंने बोला यहाँ पर लाना है मुझे, मूव टू एंड, और ओके कर दो। तो ऑटोमेटिक मेरी जो शीट जो 1 पर थी उस टाइम पे, वो अब कहाँ पर आ गई, मेरी सबसे आगे आ गई। तो इस ऑप्शन का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी शीट को मूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग उसको लास्ट में ही ला सकते हैं, हम लोग कहीं भी ला सकते हैं। ऐसे मुझे कहीं और लाना है इस मार्कशीट को, तो मैं क्या करूँगा, सेम ऑप्शन पे आऊँगा, मूव और पे क्लिक करूँगा, और मान के चलो मुझे यहाँ लाना है, मैंने लिख दिया सीट 9 और ओके कर दो। तो शीट 9 पे लिखा तो कहाँ पे आ गई, शीट 9 के पहले आ गई। ठीक है ना, अब मुझे ऐसा अकाउंट पे लाना है, अकाउंट के पहले लाना है, तो मुझे क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या करना है, मूव और कॉपी पे आना है, मुझे अकाउंट के पहले लाना है, तो अकाउंट को क्लिक करो। अभी शीट कहाँ आ जाएगी मेरी, अकाउंट के पहले, और ओके कर दो। तो देखो अकाउंट के पहले आ गई। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सीट को मूव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन एक आता है कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो शीट है इसको कॉपी करो और दूसरी सीट पे लाओ, तो आप लोग क्या करोगे, सीट को सिलेक्ट करोगे, यहाँ से कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद सीट नंबर 9 पे लाना, उस सीट पर आओगे और पेस्ट कर दोगे। ठीक है, यही करेंगे हम लोग। बट इतना काम करने से बेटर क्या है, ये सीट तो है हमारी क्या है, बहुत छोटी सीट है। मान के चलो इस सीट में कम से कम 1000 रोज होती है, 1000 कॉलम्स होते, तो हम लोग को कॉपी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत लंबा माउस से सिलेक्शन बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह के काम हम लोग कैसे करते हैं ऑफिसों में, मैं आपको ये बताऊंगा। क्योंकि कॉपी करना ऐसा नहीं है, कॉपी करने से काम नहीं होता है, कॉपी करने से हो जाएगा, लेकिन हो सकता है बीच में हमारा कोई भी यहाँ पे सिलेक्शन वगैरह छूट जाए, इस तरह से मैं करूँ और इस तरह से मैं करूँ, और 1000 2000 तक की रो कॉलम है, तो हो सकता है कोई ना कोई सिलेक्शन हम लोग से मिस हो जाए और कोई ना कोई एंट्री क्या हो जाए, हमसे मिस हो जाए। तो उस केस में हम लोग किस तरह से कॉपी करते हैं, हम लोग आपको ये बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी शीट पे पहले आ जाता हूँ जहाँ पर मैं था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कहाँ गए, ऊपर आ गए। अब क्या करना है, ये तो 13 रोज की सीट है, अगर ये कितनी होती, 1300 1300 30,000 की होती, तो कैसे करते वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो क्या करना है, सिर्फ हम लोग को फॉर्मेट पे आना है। फॉर्मेट पे आने के बाद जैसे ही फॉर्मेट पे आएंगे तो उसी ऑप्शन पे आना, मूव और कॉपी पे। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना, कॉपी तो करना है। ठीक है, और मैंने बोला वो कॉपी मुझे एंड में लानी है, तो ये तो मूव करना सीख लिया। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है क्रिएट अ कॉपी, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, अब जो मेरी ये शीट है मार्कशीट की कॉपी हमारी इस सीट 9 के आगे आ जाएगी। ठीक है, तो देखो क्लिक करते हैं हम लोग इस पर। जैसे ही क्लिक किया तो देखो मेरी ओरिजिनल तो ये है,
और जो मेरी डुप्लीकेट है वो ये है, दोनों में डेटा सेम रहेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी शीट को भी कॉपी कर सकते हैं विद इन 5 सेकेंड। ओके, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें क्या करना है, फॉर्मेटिंग में जाना है और फॉर्मेट में जाने के बाद क्या करना है, सिर्फ मूव और कॉपी पे क्लिक करना है। और जैसे ही मूव और कॉपी पे हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद क्या है, वो सिंपल सा ऑटोमेटिक वहाँ पे क्रिएट और कॉपी ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा। कैसे कर देंगे, जैसे ये मार्कशीट की कॉपी है, 2 कॉपी बन चुकी है, एक तीसरी कॉपी भी बनानी है और थर्ड कॉपी मुझे सबसे पहले लानी है। ठीक है, ये मैंने मान लिया। फॉरवर्ड पे आएंगे, फॉरवर्ड पे आने का मूव और कॉपी पे क्लिक करेंगे, मैंने कहा ये सबसे आगे लानी है और क्रिएट अ कॉपी ओके कर दो। तो अब ये तीसरी कॉपी बन गई मार्कशीट की, मार्कशीट 3 लिखा हुआ है तो थर्ड कॉपी है, ओरिजिनल हमारी अकाउंट के पीछे लगी हुई है और जो डुप्लीकेट्स हैं वो हमारी सबसे आगे और सबसे पीछे लगी हुई है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्कशीट को मूव और कॉपी का ऑप्शन का यूज़ करके आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा टैब कलर, ज़्यादा यूजेबल नहीं है, सिर्फ ये है जैसे कि ये मार्कशीट लिखा है, वीकेंड्स लिखा है, इन पे क्या आ जाए, कलर आ जाए। तो मुझे क्या करना है, फॉर्मेट पे क्लिक करना है और टैब कलर ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करूंगा मैं तो कुछ कलर वगैरह लगाने हैं जो कि कहाँ शो होंगे, यहाँ शो होंगे, बहुत लाइट शो हो रहा है, लेकिन जब हम किसी अदर सीट पे आएंगे तो वही कलर डार्क शो होने लगेगा। ठीक है, मुझे मान के चलो यहाँ पे एम्प्लॉय शीट पे लगाना है, तो बस उस सीट पर आ जाना है, मुझे कुछ नहीं करना है, उस सीट पर आ जाना है, फॉर्मेट पे क्लिक करना है, फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद टैब कलर पे आना है, मैंने बोला येलो कलर, तो येलो कलर वैसे अगर हम लोग सीट पर होंगे तो ये कलर लाइट दिखेगा, बट जब हम लोग सीट से कहीं अदर सीट पे एंटर करेंगे तो ये कलर हमारा क्या दिखेगा, डार्क दिखने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह के ऑप्शन का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ये भी हमारा क्या है, फॉर्मेट वगैरह कर सकते हैं। फॉर्मेट के अंदर हम लोग के टैब कलर तक ऑप्शन हो गए। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा प्रोटेक्ट सीट। ठीक है, तो प्रोटेक्ट सीट से क्या है, नाम से पता चल रहा है प्रोटेक्शन से रिलेटेड, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सीट में पासवर्ड वगैरह लगाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करना है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद क्या एक विंडो आएगी, विंडो आने के बाद क्या लिखा है, प्रोटेक्ट वर्कशीट दैट कंटेन द लॉक्ड सेल, पासवर्ड टू इनप्रोटेक्ट शीट। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 4 और 5, मैंने 5 तक पासवर्ड डाला, फिर मैंने अगेन क्लिक किया तो फिर से मैंने एंटर किया 1 2 3 4 5 और जब मैंने प्रोटेक्ट किया तो इससे देखो क्या हुआ, अब मैं अपनी सीट पे कुछ भी टाइप करूँ, मैं अपने कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करूँ तो इमीडिएटली इसने मुझे क्या कर दिया, परमिशन नहीं दी है टाइप करने की। क्यों, क्योंकि अब ये प्रोटेक्ट हो गई है। ठीक है, अब इस सीट पर कोई भी टाइप नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन क्या लिखा है, द सेल और चार्ट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड एंड देयर फॉर रीड ओनली। टू मोडिफाई अ प्रोटेक्टेड सेल और चार्ट, फर्स्ट रिमूव द प्रोटेक्शन यूजिंग द अनप्रोटेक्ट सीट कमांड, रिव्यू टैब, चेंज ग्रुप एंड यू मे बी प्रोमिटेड फॉर अ पासवर्ड। ठीक है, मतलब सीधी सी बात ये है, वो ये कह रहा है कि अगर आपको इस पर कुछ टाइप करना है, कुछ लिखना है, तो सबसे पहले इस पर जो प्रोटेक्शन लगा हुआ है आप उसको हटाइए, तब जाके आप इस पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ओके कर देते हैं। और थोड़ा सा अगर आप लोगों ने देखा हो तो यहाँ पर देखो होम के भी सारे ऑप्शन क्या होगा, बंद होगा, क्योंकि हमें प्रोटेक्शन मिल गया। लेकिन क्या है, इतना प्रोटेक्शन ही लग तो रहा है, क्या है, टाइप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इतना तो मुझे प्रोटेक्शन मिल गया, लेकिन अभी भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि मुझे पूरी तरह से यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं मिला है। क्या प्रोटेक्शन नहीं मिला है, देखो जरा, मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस ऑप्शन पे, इंसर्ट पे, तो देखो क्या है, कोई भी यहाँ पे आके एक नई शीट इंसर्ट करके चला जाएगा हमारी शीट में। जैसे कि यहाँ पे कितनी शीट ओपन है, यहाँ पे जैसे मार्कशीट 3, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो देखो एक नई शीट इंसर्ट होगी, तो ये प्रोटेक्शन मुझे नहीं मिला। ठीक है, दूसरी बात क्या है, कोई भी मेरी शीट को डिलीट करके चला जाएगा। जैसे ये शीट है, मैं अगर डिलीट कर दूँ तो ये शीट डिलीट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एक शीट बनी हुई है, यहाँ पे जो मैंने ये एम्प्लॉय शीट के नाम से बनाई है, मैं इस पर क्लिक किया डिलीट शीट, देखो मेरी शीट डिलीट हो गई एम्प्लॉय की। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन भी मुझे नहीं मिला। मतलब क्या है, प्रोटेक्शन सिर्फ इस चीज़ का मिला है कि यहाँ पे मैं टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर कोई मेरी शीट ही डिलीट कर जाए तो फिर किस बात का प्रोटेक्शन है ना। तो ये भी मुझे लगाना है कि मुझे कंप्लीट प्रोटेक्शन चाहिए, तो वो मैं कैसे करूँ, मतलब कंप्लीट प्रोटेक्शन मुझे कब मिलेगा, जब मेरे ये ऑप्शन बंद हो जाए इंसर्ट के, डिलीट का, डिलीट शीट बंद हो जाए। और फॉर्मेट में भी देखो कोई भी क्या करेगा, अपनी मेरी शीट को रीनेम कर दे। जैसे मार्कशीट 3 लिखा है, यहाँ पर मान के चलो मैंने रीनेम शीट किया और यहाँ पे मैंने क्या किया, हटाया। किसी ने कोई पर्सन है, मान के चलो कोई पर्सन है अमित, वो अपना नाम लिख के चला जाए और वो कह दे नहीं ये तो मेरी सीट है क्योंकि मेरे इस पर नाम लिखा हुआ, तो ये भी मुझे प्रोटेक्शन नहीं मिला। ठीक है ना, तो बहुत सारे प्रोटेक्शन मुझे इस ऑप्शन से नहीं मिले, क्योंकि इस ऑप्शन में क्या मिला मुझे कि सिर्फ मैं टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बाकी प्रोटेक्शन तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन मुझे कब मिलेगा, जब मेरे इंसर्ट के, डिलीट के और मेरे फॉर्मेट के क्या हो जाएं, ये ऑप्शन बंद हो जाए। तो इन ऑप्शन को बंद करने के लिए आप लोगों को रिव्यू मेन्यू पे आना है। ठीक है, रिव्यू टैब पे आने के बाद क्लिक करना है और यहाँ पर क्या करना है, प्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे प्रोटेक्ट वर्कबुक पे, यहाँ पर अगेन एक दूसरा पासवर्ड पूछेगा। तो यहाँ पर जैसे वहाँ पे मैंने क्या लगाया था 1 2 3 4 5, यहाँ पर मैंने पासवर्ड लगा दिया जैसे कि 9795। ठीक है, 2 पासवर्ड मैंने लगा दिया।
अगेन ओके किया, उसने फिर से पूछा 9795, मैंने पासवर्ड लगा दिया, ओके कर दिया, ठीक है। अब अगर हम लोग होम मेन्यू पे आए तो देखो ये प्रोटेक्शन तो मेरे पास पहले से था जिसमें मैं टाइप नहीं कर पा रहा था। अगर अब मैं यहाँ देखूँ इंसर्ट में तो देखो ये भी क्या हुआ है, हाइड हो गए। डिलीट में देखूँ, डिलीट भी क्या हो गया, हाइड हो गया। और फॉर्मेट ओपन तो है लेकिन देखो फॉर्मेट के सारे ऑप्शंस बंद हो चुके हैं। तो अब मेरी शीट क्या होगी, कंप्लीट प्रोटेक्ट है, क्योंकि अब इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ना ही वो रीनेम कर पाएगा, ना ही वो मूव कर पाएगा, और ना ही वो क्या कर सकता, ना ही डिलीट कर सकता, ना ही कोई अपना नेम यहाँ पे डाल सकता, जैसे इस तरह से डाल लिया था, ठीक है। तो ये हमारी शीट का क्या है, कंप्लीट प्रोटेक्शन अब हमें अपनी शीट में मिल गया है। तो अब ये इसमें ना तो हम टाइप कर पा रहे हैं और ना ही हम क्या कर पा रहे हैं, इसमें ये ऑप्शन भी बंद हो गए। अब बात आती है इनको अनप्रोटेक्ट कैसे करें। तो सेम है, जैसे हमने प्रोटेक्ट किया था वैसे ही अनप्रोटेक्ट करेंगे। जैसे कि ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन नहीं खुल रहे हैं, तो इन ऑप्शन को मैं क्या कर सकता हूँ, रिव्यू में आके खोल सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले चलो जो मैंने पहले लगाया था मैं उसको हटाता हूँ। मैंने अनप्रोटेक्ट ऑप्शन वाला देखो ये मेरा खुला हुआ है ऑप्शन, इस पर क्या करना है, मुझे बस एक क्लिक करना है। जैसे ही मैंने इस पर क्या किया, क्लिक किया है, क्लिक करने पे क्या हुआ, अनप्रोटेक्ट नाम का ऑप्शन आया। जैसे ही इस पर ये ऑप्शन आया, इसने तुरंत पूछा मुझसे पासवर्ड, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया। जो भी पासवर्ड दे रहा हूँ दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे पासवर्ड क्या दिया था पहले उस टाइम पे अनप्रोटेक्ट के लिए, 1 2 3 4 5, ओके, और ओके कर दिया। तो अब देखो मैं यहाँ पे टाइप कर पा रहा हूँ, मैं सारी एंट्रियों में जो भी मुझे टाइपिंग करनी है मैं टाइप कर सकता हूँ ईजिली, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला प्रोटेक्शन तो हट गया, और देखो सारी मेरी होम मेन्यू भी यहाँ पर ओपन हो गई। दूसरी बात आती है मेरी क्या, कि इन ऑप्शन की, ये ऑप्शन भी ओपन हो गया। आप लोग सोच रहे होंगे ये भी तो ओपन हो गए, लेकिन ये ऑप्शन में क्या है, मेरे कौन कौन से ऑप्शन नहीं ओपन नहीं हो गए, इंसर्ट सीट, डिलीट सीट और फॉर्मेट के अंदर ये वाले ऑप्शन ओपन नहीं हो गए। क्यों, क्योंकि मैंने ये वाले ऑप्शन के लिए अलग से प्रोटेक्शन लगाया हुआ था, जो कि रिव्यू से लगाया हुआ था। ये ऑप्शन कब खुलेंगे, जब मैं रिव्यू से इनका प्रोटेक्शन हटाऊंगा। तो प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करने पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो मैंने पासवर्ड लगाया था वही पासवर्ड मैं यहाँ पे दूंगा, 9795, ओके। जब मैं 9795 यहाँ पे दूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये ऑप्शन हमारे खुलने लगेंगे, ठीक है। तो जो हाइड थे ऑप्शन वो हमारे बाहर आ गए हैं विद द हेल्प ऑफ अनप्रोटेक्ट वर्कबुक शीट से, ओके। तो इतना सब कुछ हम लोग कर सकते हैं पूरा ऑफिस रिलेटेड काम में, जो मैंने आपको बताया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्शन लगाना, ठीक है ना। इसलिए ये वीडियो आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो थी, जिसके लिए क्या है, ऑफिस से कोई वर्क है या फिर कोई भी ऐसी फाइल है जिसको आप हाइड करना चाहो, अनहाइड करना चाहो, प्रोटेक्शन लगाना चाहो, लॉक लगाना चाहो, तो वो सब आप लोग इसमें कर सकते हैं, ओके। सो आगे की नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि हम लोग अटेंडेंस शीट कैसे क्रिएट करते हैं या फिर कोई एम्प्लॉय शीट कैसे क्रिएट करते हैं। इस तरह के नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा, ओके। सो जो जिन लोगों को चैनल पर जो लोग नए हैं वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो इस तरह की क्या क्लासेस को देख सके। और दूसरी बात जो है कि आप लोगों को वेबसाइट पर डेली विजिट करना है, कि वेबसाइट पर डेली ही हमारा क्या हो रहा है, सिलेबस अपडेट हो रहा है, जिससे आप लोग क्या करें, जो फ्री नोट्स हैं आप लोग उनका फ़ायदा उठा